जय हिंद प्यारे साथियों। आज संस्कृत का सप्तम पाठ यानी संस्कृत का लेसन नंबर 7। इसमें पढ़ना है आप लोग को नीति श्लोक। क्या पढ़ना है? नीति श्लोक। नीति श्लोक में टोटल कुल 10 गो श्लोक है। टोटल 10 श्लोक है। इसमें आज की क्लास में लोग देखेंगे 5 श्लोक, कल के क्लास में और 5 गो देखेंगे। आइए सबसे पहले देखिएगा, यस्यम कृतम ना विद्वंती, यस्यम कृतम ना विद्वंती शीतमूषणम भयम रति। यस्यम कृतम ना विद्वंती शीतमूषणम भयम रति समृद्धिरवा स ये पंडित उच्यते। आइए तो इस श्लोक का अर्थ जान लेंगे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस श्लोक में महात्मा विदुर जी जो धृतराष्ट्र जी से क्या करते हैं? बात करते हैं। महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र से क्या करते हैं? बात करते हैं। और महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, है ना। धृतराष्ट्र जी जो प्रश्न करते हैं महात्मा विदुर से, वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और उत्तर देते हुए कहते हैं कि पंडित उसे कहते हैं यस्यम कृतम ना विद्वंती शीतमूषणम भयमरति समृद्धि पंडित उच्यते। यानी कि पंडित किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि पंडित उसे कहते हैं जो बाहरी वातावरण कामों में क्या करे? बाधा ना डाले। बाहरी वातावरण कामों में बाधा ना डाले। आइए तथा आनंदित कामों में भी बाधा को ना डाले, उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। यानी कि कहते हैं कि जो बाहरी वातावरण कामों में क्या करे? बाधा नहीं डालता और आनंदित कामों में भी बाधा ना डालता, उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि पंडित के मतलब उसे कहेंगे पंडित जो कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, अगर काम अच्छा हम लोग को कर रहे हैं, वो कोई बाधा तरह से किसी भी तरह से बाधा ना डाले, किसी भी तरह से बाधा ना डाले। कोई भी हम लोग आनंदित काम करें तो उसमें वो क्या करें? सहयोग करे, है ना कि वो बाधा डाले। उसी को क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। लेकिन आजकल के पंडित तो आप लोग जानते करते हैं, अपन मन से अगर कुछ करिएगा तो वो बोलेंगे अरे इसमें तो ये ग्रह है, इसमें तो राहु ग्रह है, इसमें तो ये ग्रह है ना। बस फलना ढकना इतना बता देंगे कि आप उस काम को करने से क्या करिएगा? अपने आप को फिर रोकना चाहिएगा। अपने आप को क्या करिएगा? रोकना चाहिएगा। तो आजकल के जो पंडित हैं उन लोग से जरा बच के रहिए। और ध्यान दीजिए कि धृतराष्ट्र जी यानी महात्मा विदुर जी जो कहते हैं कि पंडित किसे कहेंगे? तो जो बाहरी वातावरण कामों में क्या करे? बाधा नहीं डाले और जो आनंदित कामों में भी बाधा ना डाले, बल्कि हमारा क्या करे? सपोर्ट करे, सहयोग करे कि नहीं ये काम ऐसे होना चाहिए, आप सही कर रहे हैं। आइए अगला श्लोक है जो कहता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इस श्लोक में महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र जी के प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि पंडित उसे कहते हैं जो मनुष्य के रहस्यों के बारे में जानता हो, जो मनुष्य के रहस्यों के बारे में क्या करता हो? जानता हो। और मनुष्य के आगे पीछे की बातों को क्या करता है? जानता है। और मनुष्य के सभी उपायों तथा मनुष्य के आगे पीछे बातों को क्या करता है? जानता है। उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। कहने का मतलब है, सिंपल सा भाषा में समझिएगा कि पंडित किसे कहेंगे? तो पंडित उसे कहेंगे जो कि सभी कर्मों के बारे में क्या करता हो? जानता हो। मनुष्य की आगे और पीछे की बातों को क्या करता हो? जानता हो। यानी कि मनुष्य के भविष्य में क्या होने वाला है ना, उसके बारे में क्या करे? वो थोड़ा जानकारी रखे, उसे ही क्या कहेंगे? तो पंडित कहेंगे। आइए देखिएगा कि पहला और दूसरा श्लोक। उसके बाद तीसरा में क्या कहता है कि अनाहुता प्रविष्टि अपृष्टो बहु भास्ते अविश्वसते विश्वसते मुच्यता नराधुना। इस श्लोक में महात्मा विदुर जी जो है धृतराष्ट्र जी के प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि अनाहुत प्रविष्टि अपृष्टो बहु भास्ते अविश्वसते विश्वसते मुच्यता नराधुना। कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या करे? बिना बुलाए अंदर आ जाए। जो व्यक्ति बिना बुलाए अंदर आ जाए, बिना बुलाए अंदर आ जाए तथा जो व्यक्ति बिना पूछे बहुत बोले, बिना पूछे क्या करे? बहुत बोले, उसे क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मूर्ख हृदय वाला। आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए अंदर आ जाए, है ना, जो व्यक्ति बिना बुलाए अंदर आ जाए, जो व्यक्ति बिना पूछे बहुत बोलता है, उसे क्या कहेंगे? मूर्ख हृदय वाला कहेंगे। तो आप लोग जरा समझ गए, कोई अगर आपसे सवाल करता है तो उसी का आंसर दीजिए, ना कि आपसे सवाल रहे कुछ और आंसर कुछ और आप दे रहा है, बोले कुछ और जा रहा है, तो उसे
आप क्या है, तो वो व्यक्ति जो आगे सामने जो आपके व्यक्ति हैं वो क्या आपको समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। क्या समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिना बुलावले किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, बिना बुलावले किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो क्या आपको समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। ठीक कहता है, बिना बुलावले ना यह मेहमान, ना मिल तो पीढ़ा पानी। नहीं, आप लोग सुने होंगे। आइए आगे है चौथा कि एको धर्म परम श्रेय, समय को शांति रूतमा, विजय का परमातृप्य, अहिंसा का सुख बहा। इस श्लोक में महात्मा विदुर जी, इस श्लोक में महात्मा विदुर जी, अभी तक आप लोग देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ से लेकर के सारा जो भी हम चल रहे हैं उसमें दो चीज है ना बार बार बोल रहे हैं कि इस श्लोक में महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये सभी में लिखना है, ये सभी में लिखना है 2 लाइन, और इसके बाद ये जो श्लोक बोल रहा है उसका क्या करेंगे हम लोग, अर्थ बताएंगे। तो प्रश्न को उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का है ना एको धर्म, यानी एको धर्म परम श्रेय, क्षमा को शांति रूतमा, यानी कि मनुष्य का एक धर्म, मनुष्य का एक धर्म जो है सबसे बड़ा क्या है, धन है। सबसे बड़ा क्या है, धन है। और कहता है कि क्षमा करने से क्या होता है, शांति मिलता है। अगर किसी आपसे कोई गलती कर दिया, आपको से अगर गलती हो गया तो किसी को अगर आप क्षमा कर देते हैं तो उससे आपको क्या मिलती है, शांति मिलती है। अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपको जो ना दिमाग में है ना वही चीज घटनाएं चलती रहेगी कि उससे हम कैसे बदला लें, इस चीज का हम बदला उससे कैसे लें। तो आपको अगर कोई भी किसी भी तरह से तकलीफ देता है तो उससे आप क्या करिए, क्षमा कर दीजिए, है ना। आपको क्षमा करने से क्या होगा, आपके हृदय को शांति मिल जाएगा। और नहीं अगर क्षमा करिएगा तो फिर आपको वही जो है यानी कि उसके बारे में सोचते रहिएगा कि वो उसको कैसे पीटे या तो कैसे मारे, लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से आपको, तो आप उसी के बारे में सोच रहिएगा, वो हमको मार दिया, हम उसको कैसे मारे, कैसे हम उससे बदला लें, है ना। आइए तो कहता है कि क्षमा से क्या मिलती है, शांति मिलती है। और अत्यधिक संतुष्टि किससे मिलती है, तो विद्या से। आप ज्ञान को जितना अर्जित करिएगा उतना आपको क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। कभी कभी आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अगर आप कुछ यहाँ से गए और कुछ पढ़े और कुछ याद कर लिए तो आप लोग को लगता होगा अरे आज तो हम बहुत पढ़ लिए, हम बहुत याद किए, और बहुत अच्छा फील होता होगा। बहुत अच्छा फील होगा जब आप शाम में किनारे पे जाकर के, अभी तालाब पोखर के किनारे पे जाकर के जब बैठते होंगे आप लोग, तो बहुत अपने आप में सुकून मिलता होगा कि आज हम इतना चीज याद की। लेकिन अगर नहीं आप लोग विद्या को ग्रहण करते हैं तो आपको संतुष्टि है ना नहीं मिलने वाला। आपको अत्यधिक संतुष्टि किससे मिलेगा, तो विद्या से मिलेगा। आपको अत्यधिक संतुष्टि किससे मिलेगा, विद्या से मिलेगा। और कहता है कि अहिंसा से क्या प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा से क्या प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। हिंसा करिएगा, हिंसक पशु के बारे में नाम सुने ना, हिंसक नहीं बनना। अगर हिंसक बनोगे हिंसक तो आपको कभी सुख नहीं प्राप्ति होगा, है ना। गांधी जी के बताए रास्ते पे चलिए, अहिंसा, है ना। अहिंसा से आपको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। आइए 5वां श्लोक कहता है कि त्रिविद्यम नरकेशदम द्वार नाशमात्म काम क्रोधस्ता लोभस्तस्मादित त्यजते। यानी कि कहते हैं कि इस श्लोक में महात्मा विदुर जी, जो महात्मा विदुर जी हैं, इस श्लोक के अर्थ बताते हुए कहते हैं धृतराष्ट्र जी को कि नरक जाने का त्रिविद्यम, यानी त्रिविद्यम नरकेशदम द्वार नाशमात्म, यानी कि नरक जाने का क्या द्वार, त्रिविद्यम यानी 3 द्वार है। नरक जाने का कितने द्वार है, 3 द्वार है। नरक जाने का कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। वो कौन कौन है, तो वो है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ जो मनुष्य को नाश कर देता है, जो मनुष्य को क्या करता है, नाश कर देता है। इसलिए इन तीनों दोषों को क्या कर देना चाहिए, मनुष्य को त्याग देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, मनुष्य को त्याग देना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इस श्लोक में महात्मा विदुर जी जो कह रहे हैं कि नरक जाने का 3 द्वार है ना। नरक जाने का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ज्यादा लोभ करिएगा आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप सीधे एकदम सरल मार्ग से नरक में जा सकते हैं, है ना। तो ज्यादा लोभ नहीं करिएगा। दूसरा कहता है क्रोध, है ना। क्रोध करोगे, किसी से क्रोधित रहोगे तो नरक चले जाइएगा, एकदम कोई नहीं आपको रोक सकता है। क्रोध में आप लोग जानते हैं ना कि जब भी आप क्रोधित रहिएगा तो आपसे ना कोई भी काम जो करिएगा ना वो सही काम नहीं होगा। आपसे जब भी आप क्रोधित रहिएगा, आप गुस्से में रहिएगा, आप कोई भी काम करिएगा तो आपसे वो काम क्या होगा, गलत हो जाएगा।
काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये काम है ना, तो काम क्रोध और लोभ जो मनुष्य को क्या कर देता है, नाश कर देता है। कोई भी मनुष्य को अगर नाश करने में तो तीनों वो चीज है, वो है काम क्रोध और लोभ, है ना। तो इन तीनों दोषों को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो ये सप्तम पाठ में 5 श्लोक जो कि आज के क्लास में हमने खत्म कर दिया। अब बाकी 5 नेक्स्ट क्लास में तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।